कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक गांव। उस गांव का नाम है विक्रमपुर। विक्रमपुर गांव के ये है विक्रम प्रताप। अकेले ही सारे धंधा से संपन्न है। प्रजा भी इनसे सुखी है। इनके ही खेत में एक किसान काम करता है जिसका नाम है मदन, जो कि सरल और ईमानदार है। तभी सीन चेंज होता है और तभी दिखाया जाता है विक्रम जी मदन को खेत में मिलने के लिए जाते हैं। और मदन को मिलने के बाद विक्रम जी घर को लौट जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद मदन को कुछ जमीन में दिखता है। वो एक तांबे की प्लेट पर नक्शा होता है। मदन भागते भागते विक्रम जी के पास लेके जाता है और विक्रम जी को देता है। विक्रम जी देखते ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक गुप्त धन का नक्शा था जो कि उनके ही पूर्वजों ने छुपाया था। और इसी खुशी में कुछ मोहरे मदन को उपहार में देते हैं। और विक्रम जी मदन को कहते हैं, तुम जा सकते हो। जाते समय चित्रकार श्रीकांत को भेज देना। मदन, जी मालिक। गांव के लोग विक्रम जी को जमींदार कहते थे। जमींदार को नक्शा मिलने की खबर सारे गांव में फैल जाती है। और दूसरी ओर ये बात गांव के मुखिया जी को भी पता चलती है। मुखिया जी एक ऐसी व्यक्ति है जो कि विक्रम जी के सारे धन को हड़पना चाहते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि मुखिया जी उसी रात विक्रम जी के अलमारी से वो नक्शा चुराते हैं। और जब सुबह विक्रम जी उठते हैं तब उनको पता चलता है अलमारी से नक्शा गायब है। इसका मतलब नक्शा चोरी हुआ था। और तभी विक्रम जी यानी कि ज़मींदार अपने सब दास दासियों को अंदर बुलाते हैं। और उनसे पूछते हैं अलमारी से नक्शा किसने चुराया। सब कहते हैं माफ कीजिएगा मालिक, मैं नहीं करता। और सीन चेंज होता है। तभी मुखिया जी को उस खजाने के गुफा के बाहर दिखाया जाता है जो कि नक्शा के साथ होते हैं। मुखिया जी गुफा के अंदर जाते हैं तभी उनका पैर एक पत्थर को लगता है जिस वजह से गुफा का मुंह बंद होता है। और मुखिया जी अंदर जाने के बाद उनको सारा खजाना दिखता है जो कि बहुत होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है विक्रम जी को मुखिया जी पर संदेह होने लगता है। तभी विक्रम जी उनके दो सैनिकों को और मदन को बुलाते हैं। उनको कहते हैं, हम गुप्त धन को खोजने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन मदन कहता है, वो नक्शा तो चोरी हुआ है, हम जा कैसे सकते हैं। और विक्रम जी हंसते हैं और मदन से कहते हैं, मुझे ये पहले से ही पता था मेरा नक्शा चोरी होने वाला है। तभी मैंने चित्रकार श्रीकांत को बुलवाया था। तब मैंने वैसे ही हूबहू नक्शा उनसे बनवाया जो कि ये रहा। तभी मदन कहता है, वाह वाह, आप तो महान है मालिक। और सब निकल पड़ते हैं। और बहुत देर तक जंगल में चलते चलते विक्रम जी थक जाते हैं और सब कहते हैं, हम थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी मदन कहता है, हमें दिन के उजाले में ही उस गुफा तक पहुंचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगली जानवर है। और तभी विक्रम जी वो नक्शा मदन को देते हैं और खुद घर चले जाते हैं। मदन और वो एक सिपाही चलते चलते जंगल, नदी, पहाड़ से होकर वो उस गुफा के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको गुफा के अंदर से आवाज़ें आने लगती है, पानी पानी पानी। और तभी मदन सिपाही से कहता है, पत्थर तोड़ने का औजार जल्दी से लेकर आ जाओ। मदन और सिपाही जल्दी से वो पत्थर तोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उनको बहुत सारा सोना और उसके साथ मुखिया जी दिखते हैं। सबसे पहले मदन मुखिया जी को पानी पिलाता है और फिर बाद में मदन मुखिया जी और कुछ सोने के सिक्के लेकर विक्रम जी के पास चला जाता है। और फिर मुखिया जी इसी बात पर विक्रम जी से माफ़ी मांगता है और फिर सारी बातें बताता है। और तभी विक्रम जी को पता चलता है उनका ही नमक खाने वाले मुंशी जी का हाथ इस सब के पीछे है। वही मुंशी जी जो कि हमेशा विक्रम जी के साथ साथ रहते थे। और फिर मुंशी जी और मुखिया जी को विक्रम जी सजा देते हैं और मदन को इनाम देते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर
और ऐसे ही कहानी की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।